बॉर्डर दे के देख लेते हैं। बॉर्डर में व्हाट आई कैन डू, मैं क्या करता हूँ 2px का बॉर्डर दे देता हूँ एंड रेड को सेव करा तो एक बॉर्डर आ गया इसकी तरफ आसपास। अगर मान लो मेरे को इसी बॉर्डर को थोड़ा मतलब शेप थोड़ी इतनी शार्प नहीं चाहिए मुझे, तो मैं बॉर्डर रेडियस की एक प्रॉपर्टी में जा सकता हूँ और मैं मतलब यहाँ पे कुछ भी दे सकता हूँ। लेट्स से 50 दे देता हूँ मैं यहाँ पे। तो तुम देख रहे हो कि मतलब अब मेरा जो बॉर्डर है इट्स काइंड ऑफ लुकिंग लाइक अ बटन। अब मान लो मेरे को इस डिव को एक बटन के जैसे फंक्शनैलिटी ही प्रोवाइड करनी है, मैं चाहता हूँ ये एक बटन के जैसे ही दिखे। को दिखाने के लिए ऐसे मैं क्या कर सकता हूँ, ये डिव कॉलन और मैं होवर कर सकता हूँ इस पे। मैं चाहता हूँ जब ये होवर हो ना, इसका बैकग्राउंड कलर जो है रेड हो जाए एंड इसका टेक्स्ट कलर जो है वो व्हाइट हो जाए। अब मैं अगर इसमें होवर करता हूँ ना, सी इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग कि मैं इसको चेंज कर बस होवर करने पे। एंड यू कैन सी अब क्योंकि बॉर्डर रेडियस दे रखा है तो जब तक मैं इसकी बाउंड्री को टच नहीं करता हूँ ये पूरा एरिया कैप्चर्ड नहीं है। देयर आर सो मेनी फीचर्स, खत्म नहीं होंगे ये तो। दिस इज अ काइंड ऑफ अ थिंग ना, तुम जितनी प्रैक्टिस कर लो उतनी कम है, क्योंकि देयर आर स्टिल अ लॉट ऑफ प्लेसेस जहाँ पे तुम्हें क्रिएटिव थिंकिंग करनी पड़ती है। बट इफ यू वांट टू गो इन द फ्रंट एंड पार्ट ना, यू मस्ट नो HTML CSS जावास्क्रिप्ट का पार्ट, एटलीस्ट एक फ्रेमवर्क लाइक रिएक्ट, सम टूल्स लाइक फिग्मा एंड अडोब फोटोशॉप और ये सब कुछ है। अब बात करते हैं आगे बैकग्राउंड्स की हमारे पास। और हमने क्योंकि हमने एक बैकग्राउंड कलर वाली प्रॉपर्टी देख ली है, तो जैसे बैकग्राउंड कलर होता है ना वैसे हमारे पास बैकग्राउंड इमेज भी रहती है। कलर में हम कोई भी कलर दे सकते हैं, रेड ग्रीन येलो कुछ भी, और RGB और RGBA दोनों सपोर्टेड रहते हैं। बैकग्राउंड इमेज का थोड़ा सा अलग है। बैकग्राउंड इमेज का आप सिंटेक्स देख लेते हैं पहले कि बैकग्राउंड इमेज का सिंटेक्स क्या रहता है। मान लो मेरे को कलर नहीं देना, यहाँ पे मैंने इसको सेव करा, मेरे को कलर नहीं देना था कोई, मैं यहाँ पे आया, मेरे को क्या देना है, बैकग्राउंड इमेज। अब इमेज पे क्या आता है ना, हमें एक URL प्रोवाइड करना पड़ता है कि भाई किस टाइप का URL होगा, कहाँ से इमेज आएगी। उसके लिए हम डॉग वाली इमेज कर लेते हैं, फिर गंदा लगेगा देखने में बट ठीक है। लेट्स पेस्ट इस डॉग वाली फोटो। तो अब इसके अंदर अब हमें जाना है तो हमें इसका पूरा आई गेस रिलेटिव पाथ देना पड़ता है, द वे आई रिमेम्बर इट। तो हम अभी हैं CSS के अंदर, हम यहाँ से एक स्टेप बाहर आएंगे, पहले हम फिर इमेजेस के अंदर जाएंगे, फिर हम डॉग.jpg करेंगे, हम सेव कर लेंगे ये पूरी डॉग की इमेज एंड प्लस हमारा CSS भी चल रहा है। सो दिस डॉग इज ट्राइंग टू से हेलो। चलिए एक होता है बैकग्राउंड रिपीट हो रही है कि नहीं हो रही, तो बैकग्राउंड रिपीट वाला भी कर लेते हैं एक। अब रिपीट पे क्या कर सकते हो ना, जिसकी इमेज 4 बार आ रही है ना, तुम उसको नो रिपीट पे सेट कर सकते हो, तो तुम्हारी फोटो रिपीट नहीं होगी। और क्या क्या आता है बैकग्राउंड रिपीट में, यू कैन इनहेरिट फ्रॉम योर पेरेंट, जो भी पेरेंट की प्रॉपर्टी है रिपीट पे भी सेट कर सकते हो, रिपीट वाई पे भी सेट कर सकते हो। अगर जैसे जैसे टेक्स्ट बढ़ता जाएगा ना, स्क्रॉल करते चलो और नीचे आते चलो, तुम देख रहे हो इट्स चेंज्ड नाउ। इमेज ब्लर वाले के लिए ये वाला सिंटेक्स नहीं चलेगा, इसमें हम आएंगे यहाँ पे, लेट से मेरे पास यहाँ पे एक img टैग है, इसके अंदर हम डाल देंगे अपना सोर्स इक्वल्स टू इमेजेस डॉग.jpg। कर रहा हूँ मैं, पहले इसको हटा रहा हूँ, इसको लगा रहा हूँ, यहाँ पे डॉग वाली इमेज आ गई है। अब अगर मेरे को इसको ब्लर करना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे आके सिंपली img टैग के साथ ओपेसिटी सेट कर सकता हूँ इस पे 0.5। ये थोड़ी सी ब्लर है, अगर इसकी ओपेसिटी मैं हटा के 1 वापस सेट कर दूं तो इमेज इज ब्लर्ड बट टेक्स्ट अच्छे से आ रहा है। तो ऐसा भी कर सकते हो तुम। यार रिपीट के लिए ना आई नीड अ ग्रेडियंट वाला इमेज कोई। चलो ठीक है, मतलब इतने पे भी तुम्हें समझाने की कोशिश करता हूं मैं। तो बेसिकली दिक्कत क्या है ना, ये दिस इमेज इज वेरी बिग एंड इट इज कवरिंग ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द पेज। मेरे पास स्क्रॉल भी अवेलेबल है, इधर हमने लगा दी है इमेज एक बैकग्राउंड में। ये वाली इमेज को हम कर रहे हैं रिमूव, ये इमेज हो गई रिमूव, वापस आए यहाँ पे स्टाइल्स बैकग्राउंड.jpg, सेव करा मैंने, ये इमेज वापस से यहाँ से स्टार्ट हो गई है। तो इस टाइप से तुम्हें हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली बहुत सारी टाइप की इमेजेस मिल सकती हैं। अगर मैं इसका रिपीट टेक्स्ट रिमूव कर देता हूँ, मैं सेव करा इसे, तो तुम देख रहे हो अब ये 4 इमेजेस आ रही हैं। तो इसको सही करने के लिए मैं क्या कर देता हूँ, नो रिपीट। नो रिपीट करा, मेरे पास इमेज ही इतनी आ रही है बट, तो इसको नो रिपीट करके इसको ठीक कर सकते हैं और इमेज का साइज सही कर सकते हैं, या फिर हम रिपीट वाई कर सकते हैं। रिपीट वाई में क्या होगा ना, एक्स वाला पार्ट तो वहीं का वहीं वैसे का वैसे ही रहेगा, बट वाई में ये नीचे वाली स्पेस को फिर से कवर कर लेगा। इन सम केसेस इट्स एप्लीकेबल, इन सम केसेस इट इज नॉट एप्लीकेबल। प्लस नो रिपीट बेटर रहता है, ठीक है, कि अगर तुम्हें रिपीट नहीं करवानी है कोई इमेज तो नो रिपीट विल वर्क। इसके अलावा बैकग्राउंड पे यार और बहुत सारी रहती हैं, बैकग्राउंड पोजीशन एक्स नहीं, ठीक है, बैकग्राउंड पोजीशन। अब तुम्हारे पास यहाँ पे भी बहुत सारे हैं, राइट टॉप ये वो। तो अगर मैं राइट करता हूँ तो ये राइट पे आ जाती है, मैं यहाँ पे राइट एंड टॉप कर सकता हूँ, तो ये राइट टॉप पे, राइट टॉप से लेके पूरा राइट में कवर कर रही है। उसके बाद आते हैं हमारे पास CSS में बॉर्डर्स में बहुत सारी चीजें रहती हैं। अब बॉर्डर को ना तुम बहुत अच्छे से बना के ना एक बहुत अच्छा आउटपुट क्रिएट कर सकते हो। लेट्स सी के कैसे कर सकते हैं ये चीज। एक तो हमने देखा था कि हमने ये एक बॉर्डर वाला यहाँ पे अप्लाई करा, मैं ये बैकग्राउंड इमेज अभी के लिए रिमूव कर रहा हूँ, इट्स नॉट लुकिंग, सिर्फ हमारे पास ये डिव है। हम बैकग्राउंड पे हमने क्या करा था, बॉर्डर को क्या करा था 2px सॉलिड रेड के 2px सॉलिड की जगह दिस इज द शॉर्ट हैंड सिंटेक्स, बेसिकली इसे कहते हैं शॉर्ट हैंड सिंटेक्स। मैं इसको अलग अलग कैसे लिख सकता हूँ, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ बॉर्डर विड्थ 2px, ठीक है, इसको ऐसे हटा देता हूँ, सेव करता हूँ। तो दिस इज द बॉर्डर विड्थ
बॉर्डर विड्थ बॉर्डर स्टाइल किया मैंने। अब देख रहे हो कि मतलब ये मैं इसको छोटे में इस तरह से लिख सकता था, बॉर्डर 2px सॉलिड रेड। उसी तरह से मैं मतलब बॉर्डर की विड्थ वगैरह एडजस्ट कर सकता हूँ। अब एक एग्जांपल आती है इसमें, एग्जांपल होती है बेसिकली कि लेट्स से तुम्हें एक नोट टाइप का कुछ शो करना है, उसमें बॉर्डर कलर वाली प्रॉपर्टी जो है ना वो काफी हेल्प करती है। अब वो कैसे हेल्प करती है वो भी हम देखते हैं। एक तो कलर का तो वही है सेम यहाँ पे जैसे था, बॉर्डर कलर, इसमें हमने दे दिया कुछ भी रॉयल ब्लू कर दिया। अब तुम क्या कर सकते हो ना, बॉर्डर की बेसिकली क्या होता है, बॉर्डर की 4 साइड होती है, हमेशा 4 अलग अलग तरह की साइड होती है ना बॉर्डर की, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम। तो तुम उन चारों स्टाइल्स को अलग अलग से भी सेट कर सकते हो। कैसे करोगे, बॉर्डर हाइफन टॉप स्टाइल, टॉप स्टाइल को मैंने कर दिया है सॉलिड की बजाय कुछ और कर लेते हैं, डॉटेड कर लेते हैं ताकि डिफरेंस पता लगे। अब तुम देख रहे हो ऊपर वाला डॉटेड है, नीचे वाला सॉलिड है, और क्या क्या रहता है इसी तरह से बॉर्डर राइट स्टाइल। बॉर्डर राइट स्टाइल में क्या कर सकते हैं, तो कुछ और कर लेते हैं, इसको ग्रूव कर लेते हैं। ग्रूव का मतलब होता है एक 3D टाइप का लुक आता है। तुम देखोगे ना अगर लेफ्ट बॉर्डर को राइट बॉर्डर से कंपेयर करो, ये थोड़ा ज्यादा डार्क लगेगा, एक 3D टाइप का लुक देने के लिए आता है ये। उसी तरह से मतलब हम बॉटम को भी कर सकते हैं, बॉर्डर बॉटम कलर नहीं सॉरी स्टाइल, तो इसको भी हम कर सकते हैं कुछ भी, इसको हम कर लेते हैं डैश भी था एक, और कहाँ पे गया डैश। अब तुम देख सकते हो चारों बॉर्डर्स अलग अलग हैं,